कौन मेरा गर्दन लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गर्दन देने के लिए तैयार हूँ। उनका हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आके मेरा गर्दन काट के दिखाइए। दिसंबर मास के अंदर मैं रिजाइन कर देंगे, पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन एक काम से मैं पीछे नहीं हटूंगी। बाबरी मस्जिद मुद्दे पर एक बयान ने फिर से राजनीति में हलचल मचा दी है और इस बयान के केंद्र में है पश्चिम बंगाल के हुमायूं कबीर। आखिर कौन है हुमायूं कबीर, किस पद पर है, उनका विवादित बयान क्या था और क्यों उन्होंने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया, आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन है हुमायूं कबीर? आइए सबसे पहले जानते हैं कि हुमायूं कबीर कौन है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की राजनीति का जाना माना नाम है। वे बयान देते वक्त टीएमसी में थे, लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी ने उनसे नाता तोड़ लिया है। हुमायूं कबीर सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर बेबाक राय रखते आ रहे हैं। उनकी छवि एक आउटस्पोकन मुस्लिम नेता की है जो बिना झिझक किसी भी विवादित मुद्दे पर बोलने के लिए जाने जाते हैं। पहले आप सुनिए हुमायूं कबीर का वो बयान जिसके बाद इतना बखेड़ा खड़ा हुआ। कोई आपत्ति नहीं है, बाबर के नाम से आपत्ति है, क्या बोलेंगे इसमें? बाबर क्या क्या, बाबर 464 साल पहले है, वो बाबर का जो सेनापति था बाकी, उनको नेतृत्व में ये मस्जिद बनाया, तो मस्जिद तोड़ दिया ठीक है, वहाँ राम मंदिर बना गया। मैं तो कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगी तो उनका क्या दिक्कत है, उनका क्या विरोध करने का क्या रिजीम है? वो मुझे सुप्रीम कोर्ट कोई बाबरी मस्जिद मना करने के लिए कोई निर्देश दिया है तो दे दीजिए। कोई अमित शाह जी, कोई होम डिपार्टमेंट से कोई जियो है जो कोई बाबरी मस्जिद में नाम करके कोई मस्जिद नहीं बना सकते इंडिया में, कहाँ वो भी जियो दे दीजिए, तो मैं नहीं बनाऊंगी, दूसरे किसी को नाम बनाएगी। लेकिन मेरा लड़का जन्म लेंगी, उनका नाम क्या रखूंगी तो बोलने का क्या हक है? आपके ऊपर आप पर धमकी भी लगाया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए मस्जिद हम बनवाने। ठीक है, मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो यूपी में बोल के मेरा धमकी दे के मेरा गद्दन लेने का ऐलान करके कोई फायदा नहीं है। मेरा गद्दन लेगी तो गद्दन जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ मस्जिद का शिलान्यास होगी वहाँ तो आना चाहिए ना, आने दीजिए ना। कौन मेरा गद्दन लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गद्दन देने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार मस्जिद बना के देखिए, इस चैलेंज को कैसे बार बार रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। उनका हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आके मेरा गर्दन काट के दिखाइए। मैं गर्दन देने के लिए, शहीद होने के लिए मैं तैयार हूँ, समझे? लेकिन मस्जिद बनाएंगे? हाँ जरूर। और नाम उसका क्या रखेंगे? क्या नाम क्या रखेंगे, बाबरी या कुछ और? बोला तो बार बार क्या बोला, बाबरी मस्जिद बनाएगी। बाबरी मस्जिद बनाने का उनका विरोध करने का क्या रिजीम है? किसी लिए बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए। मेरा को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई जियो है, निषेधाज्ञा है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया उसी टाइम कोई जजमेंट में मना करा तो सब देखा ही है ना, नहीं करूंगी। दादा लोकल जमीन को लेकर जहाँ बनाने वाले हैं वो सब बात छोड़ दीजिए, जमीन में ही होगा, आकाश में नहीं होगा। इसका आपको बार बार एक ही सवाल नहीं उठाना चाहिए, जमीन में ही होगा। उसी जमीन पर होगा या उसी जमीन में है, उसी का ही जमीन है, न दूसरा कोई और जमीन मुर्शिदाबाद में है नहीं, न बेलडंगा में है नहीं। नहीं, जैसे था कि उस लोकल जिस जमीन की आपने बात की थी, अरे वो जमीन में मैं नहीं बात किया, आपने वो सब लोगों को बात सुन के सब क्या बोल रहा है यहाँ। ये सब सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। मैं जमीन में ही शिलान्यास करूंगी, जमीन में ही ऊपर भित्ति स्थापन करूंगी। बार बार एक ही बात मैं नहीं मुद्दा उठाना चाहता। तृणमूल की तरफ से बोला गया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले में, किसी के बहकावे में आके हुमायूं कबीर ऐसा कर रहे हैं। कौन बोला? निर्मल घोष। निर्मल घोष को कोई मेरा रिक्वेस्ट किया जो आपको सपोर्ट चाहिए, आपको मुझे पैसा चाहिए, कोई बोला तो उनको बोलना क्या,
लेके बोल रहा है तो उनका बात छोड़ दीजिए। नहीं तो वो तो निर्मल घोष मेरा विधानसभा का डिप्टी है, उनका मेरा उनका परमिशन लेके विधानसभा में बातचीत करने का हक मिलता है। तो मुझे विधानसभा का जो विधायक हूँ, मैं आने टाइम में दिसंबर में नहीं उनको रिजाइन कर दूंगा और कुछ बोलेगा। दादा मुख्यमंत्री भी मुर्शिदाबाद जा रही है। तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री तो सब जगह में जाने का हक है, हो जाएगा तो उनका साथ मेरा क्या है। इस मसले पे आपसे बात हुई उनसे? नहीं। तो आपने कहा कि जरूरत पड़ी तो रिजाइन भी दे देंगे दिसंबर। हाँ, दिसंबर मास के अंदर में ही रिजाइन कर देंगे, पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन एक काम से मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या बात है। हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी। बाबरी मस्जिद का मुद्दा भारत में बेहद संवेदनशील विषय है। ऐसे में हुमायूं कबीर का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। उनके इस बयान पर दूसरे दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब जानिए कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले हुमायूं कबीर के बारे में पूरी डिटेल। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस से की थी राजनीति की शुरुआत। हुमायूं कबीर किसी जमाने में कांग्रेस के सदस्य थे और मुर्शिदाबाद जिले में खासे लोकप्रिय भी थे। साल 2011 में जिस साल लेफ्ट की पश्चिम बंगाल से विदाई हुई थी और ममता बनर्जी के नेतृत्व में मां, माटी और मानुष की सरकार बनी थी, टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था, उस समय मुर्शिदाबाद और मालदा के कुछ नेताओं को राज्य कैबिनेट में राज्य मंत्री का पद मिला था। हुमायूं कबीर को भी राज्य मंत्री बनाया गया था। बीजेपी से भी लड़ चुके हैं चुनाव। हालांकि बाद में दीदी की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हुमायूं कबीर ने कांग्रेस का आदेश नहीं माना था। उस समय हुमायूं कबीर को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था। तब कबीर एमएलए पद से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही उनका दीदी की पार्टी से मोहभंग हो गया। हुमायूं ने तृणमूल से पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर दी थी। तब तक रेजीनगर में उपचुनाव हो चुका था और हुमायूं हार चुके थे और उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बगावत शुरू कर दी। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड करने के बाद हुमायूं फिर से दूसरी पार्टी में चले गए। साल 2016 में हुमायूं ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वोटों का अंतर सिर्फ 1050 था। वे तृणमूल को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद हुमायूं 2018 में बीजेपी में शामिल हुए और फिर से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। वे तीसरे नंबर पर रहे। हुमायूं कबीर को 2021 में भरतपुर से टिकट मिला। उन्हें लंबे समय के बाद जीत का स्वाद मिला। चुनाव फिर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव से पहले पार्टी के खिलाफ बार बार मुंह खोला और उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया, तृणमूल विधायक के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से पूरे देश की सियासत गर्मा गई और तृणमूल कांग्रेस घिर गई। अब बड़ा सवाल यह कि क्या हुमायूं कबीर अपने बयान पर कायम रहेंगे? क्या राजनीतिक पार्टियां इसे आगे मुद्दा बनाएंगी? और क्या यह विवाद आने वाले चुनाव में कोई बड़ा असर डालेगा? आपको क्या लगता है, हुमायूं कबीर का बयान सही है या सिर्फ राजनीतिक स्टंट? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।